ठीक है, चलिए। तो क्या होता है किसी भी कोनिक के लिए डायमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक कोनिक है, ठीक है, आपने एक लाइन ली जिसका स्लोप है m, उस m स्लोप के पैरेलल आपने बहुत सारी कॉर्ड खींची कोनिक में, कोई भी कोनिक एक्स वाई जेड आपने ले लिया, और उस m स्लोप के पैरेलल आपने बहुत सारी कॉर्ड खींच दी। ये सारी जो कॉर्ड्स हैं वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल दिख नहीं रही है, पहले तो पैरेलल बना, ये सारी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं। और चूंकि सारी कॉर्ड है तो कोनिक को कितनी जगह कट कर रही होगी, ठीक है। तो इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनेगी, ठीक है ना। इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनेगी, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ कोनिक। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ कोनिक की डेफिनेशन क्या होगी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का जो लोकस होता है उसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ कोनिक, ठीक है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पैराबोला के लिए डायमीटर पढ़ा है आपने, जैसे हम पैराबोला की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, ठीक है। इसके लिए अगर हम डायमीटर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक m स्लोप की हमने लाइन ले ली जिसका स्लोप गिवन है। ऑब्वियसली इसी स्लोप के पैरेलल तो हमें कॉर्ड्स खींचनी है। अब इस स्लोप के पैरेलल अगर हम कॉर्ड खींचेंगे तो ऐसी बहुत सारी कॉर्ड हम खींच पाएंगे, बोलो भाई, ऐसी बहुत सारी कॉर्ड हमने ड्रॉ की। इन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, तो इसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम h कॉमा k कह देते हैं, बोलो। तो अगर हमने ये कहा कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड वो h कॉमा k है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो गई, t equals to S1 y के माइनस 2ax प्लस h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah। देखा, बोलो इस कॉर्ड का स्लोप कितना आया, उसको m के इक्वल कर देंगे। कॉर्ड का स्लोप आया y बाई 2a, नहीं 2a बाई वाई, देखो माइनस 2a बाई वाई, क्या माइनस 2a बाई के, यही आ रहा है, देखो माइनस 2a बाई के ही आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस 2a बाई के आ रहा है, माइनस a बाई बी होता है ना स्लोप, आया कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, कॉर्ड का मिड पॉइंट h के माना है, बोलो उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाली है, उस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, m के, क्योंकि सारी कॉर्ड किसके पैरेलल है, m स्लोप के पैरेलल, इसी को m के बराबर कर देंगे, m इक्वल टू 2a बाई के। तो लोकस ऑफ यानी इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या आ गई, लोकस ऑफ मिड पॉइंट यानी इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या आ गई, बोलो y इक्वल टू 2a बाई m। पैराबोला केस में इक्वेशन ऑफ डायमीटर ये होती है, यानी इक्वेशन ऑफ डायमीटर किसके पैरेलल होती है, बोलो। y इन केस ऑफ इट्स डायमीटर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, x किसके पैरेलल होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझ रहे हो कि नहीं, तो उसकी डायमीटर एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये समझ में आया डायमीटर का मतलब, बोलो। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ पैराबोला। बस वही आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। समझ गए होंगे सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।
बोलिए। चलिए, पैराबोला के बाद अगर हम डायमीटर डिस्कस करें फॉर इलिप्स, 1 सेकेंड, अगर हम अब डायमीटर डिस्कस करें इलिप्स के लिए, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सपोज ये हमारा इलिप्स है। अब हम इस इलिप्स के लिए डायमीटर निकालने चाह रहे हैं। अरे स्क्रीन चली गई क्या? लॉजिक फिर से लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि भाई ये एक इलिप्स है, सपोज ये एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, उसी के पैरेलल क्या खींचना शुरू करेंगे, और उन सारे कॉर्ड्स के और उसी ज्वाइन करके एक लाइन खींचेंगे। वही लाइन क्या होगी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यहाँ भी क्या मान लिया, एच कॉमा की। तो वही सेम काम किया कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या माना, एच कॉमा के। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो गई, टी इक्वल टू एस वन, यानी एक्स एच बाई ए स्क्वायर वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही तो हो गया, बताओ। अब यहाँ से स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आया, बताओ। यहाँ से स्लोप ऑफ कॉर्ड आ रहा है माइनस एच बाई ए स्क्वायर इंटू के बाई बी स्क्वायर। यही स्लोप ऑफ कॉर्ड एम के बराबर हो गया, बोलो। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायमीटर कितनी आ गई, एम इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई। तो वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ये होता है इक्वेशन ऑफ क्या, कॉन्जुगेट डायमीटर। दिखा कि नहीं भाई, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर। सही है। ओके सर। सॉरी, डायमीटर होता है। इस डायमीटर को देखकर क्या लग रहा है, ये डायमीटर किस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई? 0,0 0,0 इलिप्स के लिए क्या होता है, सेंटर। इसका मतलब इलिप्स का जो डायमीटर होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता सेंटर। है, ये ध्यान रखिए। डायमीटर ऑफ इलिप्स तो प्रोसेस याद रखें ना। always passes through its center। ये है तरीका। नहीं, अभी तो ये डायमीटर का एक रोल होता है। अगर डायमीटर की इक्वेशन पूछी जाएगी तो डायरेक्ट लिख दोगे इक्वेशन। हाँ, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन होगा और किसके पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके डायमीटर खींचा गया वो गिवन होगा, तो डायमीटर आप डायरेक्ट बता देंगे। और डायमीटर की इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे। जैसे जैसे एम चेंज करते जाओगे डायमीटर तो चेंज होता जाएगा ना, क्योंकि इसके पैरेलल पहले लाइनें खींचोगे और फिर उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनाओगे ना। तो जैसे जैसे ये एम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे डायमीटर की इक्वेशन भी क्या होती जाएगी। बट हर बार डायमीटर एक ऐसी लाइन आएगी जो कहाँ से पास करेगी, सेंटर। सही ना। तो सेंटर से पास करने वाली ऐसी बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, है ना। वो किसी न किसी लाइन के पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से तो बनी होंगी ना। तो वो सारी लाइनों के हिसाब से आप उसको क्या कर देंगे, डायमीटर डिफाइन कर देंगे। y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x said to be conjugate diameter for ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 when m1 into m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होता है तब ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अब ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर।
समझ रहे हो कि नहीं? दिखा? है? नहीं अभी ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। दो डायमीटर एक दूसरे के कंजुगेट तब होते हैं जब हम क्या करें, y इक्वल टू m1x के पैरेलल कॉर्ड खींचे, है ना, और उनके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला डायमीटर बने वो y इक्वल टू m2x बन जाए। समझे? नहीं समझे? मतलब m1 स्लोप के पैरेलल हमने बहुत सारी कॉर्ड खींची तो y इक्वल टू m1x भी उनमें से एक कॉर्ड होगी, होगी कि नहीं? उन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने एक डायमीटर बनाया, दैट इज y इक्वल टू m2x। हाँ है ना? बोलो। तो ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर तब बनेंगे जब एक डायमीटर, मतलब एक कॉर्ड जो y इक्वल टू m1x जो डायमीटर है वो m2 स्लोप की पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा हो। इसीलिए मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर कॉन्जुगेट डायमीटर, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझ रहे हो क्यों बाइसेक्ट कर रहे हैं? ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि भाई इस कॉर्ड के पैरेलल आपने बहुत सारी कॉर्ड खींची, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये डायमीटर बना है। या रिवर्स में कहते हैं, इसके पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड आपने खींची है, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से मेरी बात समझे कि नहीं? इसीलिए दो डायमीटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं जो कि बाइसेक्ट होते हैं। कहां पर? सेंटर। जो बाइसेक्ट होते हैं कहां पर? सेंटर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब ये रिलेशन कहां से आया, m1 इंटू एम टू इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर? भाई ऐसे समझो कि हम ये कह दें कि y इक्वल टू m1x के पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, है कि नहीं है? तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगा बताओ? y equals to minus b square by a square m1 into x. ऑफ डायमीटर फॉर पैरेलल कॉर्ड्स, पैरेलल कॉर्ड्स किस स्लोप की? m1। तो वो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m1 इंटू एक्स। अच्छा, यही डायमीटर है क्या? यही डायमीटर है y इक्वल टू इंटू एक्स। m1 कॉर्ड के पैरेलल जो डायमीटर खींचा गया उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डायमीटर यही तो आएगा। नहीं समझे? यही हुआ। अब ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, समझे ना? इसका मतलब m2 स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m1। तो यहां से m1 इंटू m2 किसके बराबर आएगा? यहां से m1 बाई m2 किसके बराबर आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिखा सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो। आप समझे? तो इसका मतलब conjugate diameter bisect each other at Center. conjugate diameter of ellipse bisect each other कहाँ पर? एट, जो डायमीटर कंजुगेट डायमीटर होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर? सेंटर। मतलब ये दोनों कंजुगेट डायमीटर है, पहली थ्योरी तो ये है। ये दोनों क्या है? कंजुगेट डायमीटर, जिनका एंड पॉइंट है इसेंट्रिक एंगल पी थीटा वन और पी थीटा टू। क्या है भाई? ये पी थीटा वन है और ये कितना है, क्यू थीटा टू, या पी थीटा टू ही ले लो, क्या दिक्कत है? थीटा तो चेंज कर ही दिया ना, पी थीटा टू। एक पी थीटा वन हो गया और एक क्या हो गया, पी थीटा टू। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो।
देख लो, a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, यहाँ तक ओके हो? यस सर। बोलिए। चलिए, तो ये दो लाइनें हो गई, ठीक है। अब ये दोनों कंजुगेट डायमीटर है और इनके इसेंट्रिक एंगल ये है। तो हमने ये कहा कि y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर conjugate diameter, ठीक है, आर conjugate diameter and eccentric angle at end point of diameters is theta 1 and theta 2. Eccentric angle of end point of diameters is theta 1 and theta 2. Eccentric angle of end point of diameter is theta 1 and theta 2. यहाँ तक ओके हो? अच्छा, अभी आपने पढ़ा Yes, कि sir. y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x क्या हो? कॉन्जुगेट डायमीटर हो तो m1 इंटू m2 क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर ये पॉइंट a cos थीटा 1 कॉमा b sin थीटा 1 है और ये पॉइंट 0 है, m1 कितना होगा? b sin theta 1 upon a cos भाई, ए बाई टेन थीटा। अगर ये पॉइंट थीटा 2 वाला और ये है तो m2 कितना होगा? बी बाई टेन थीटा। इसका मतलब b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 कितना होगा? इसका मतलब टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 कितना होगा? इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ या ना? टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 कितना होगा? सही है। अब आओ, इसेंट्रिक एंगल मेजर कहाँ किए जाते हैं? auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल पे, यानी कि इस करस्पॉन्ड पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? इस करस्पॉन्ड पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे और उस लाइन को किससे ज्वाइन करेंगे? तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, ये वाला इसेंट्रिक एंगल, ये वाला इसेंट्रिक एंगल, हाँ या ना? अच्छा, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 क्या दिया हुआ है हमें? -1। टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 हमें क्या दिया हुआ है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा 2 इक्वल टू माइनस टेन थीटा 1, सॉरी 1 अपॉन टेन थीटा 1, यानी माइनस कॉट थीटा 1। इसका मतलब टेन ऑफ पाई माइनस थीटा 1। अरे हाँ या ना? बोलो, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा 1 कितना आ गया? चेक करके आराम से सोच समझ के बताओ, हाँ या ना? टेन ऑफ पाई माइनस थीटा 1 यही तो है, बोलो। नहीं, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा 1 कितना हो गया? माइनस टेन थीटा 1 ना, पाई बाई टू माइनस थीटा 1 हो गया कॉट थीटा 1, माइनस तो बचा रह जाएगा ना, या पाई बाई टू प्लस थीटा 1 कर दो। अब बताओ, टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना? देखो सोचो आराम से, ये दिखा ये कैसे हुआ? कॉट थीटा 1 को टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा 1 लिखने कोई प्रॉब्लम? अब ये लिखने का फायदा हुआ कि थीटा 2 जो है वो पाई बाई टू प्लस थीटा 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 किसके बराबर आ गया? हम बस यही बताना चाहेंगे, यानी कि अगर ये दोनों एंड कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड हैं तो उनके बीच का जो इसेंट्रिक एंगल डिफरेंस होता है 5/2। वो 90 डिग्री, यानी कि
end point of eccentric angle difference between end point of conjugate diameter is pi by 2. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. eccentric angle difference between eccentric angle difference between any two eccentric angle difference between end point of any two conjugate diameters is pi by 2. बस इससे ज्यादा का यूज नहीं है. सही है ना. मतलब अगर मैं कहूं इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा है तो इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा प्लस पाई बाई 2. इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा प्लस पाई. इसका इसेंट्रिक एंगल हर केस में इसेंट्रिक एंगल डिफरेंस कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आया ये बात? और क्यों ऐसा होता है ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सेम लॉजिक m1 इंटू एम टू इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ये जो इसेंट्रिक एंगल डिफरेंस आया ये वाला, ये कितना आया? क्लियर हुआ? बोलो. x by cos theta plus y by b sin theta equals to a square. स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यही इलिप्स है और ये दोनों कंजुगेट डायमीटर है. ठीक है. तो x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी sin थीटा इक्वल टू 1. इसके लिए क्या होगा डायमीटर? x बाई ए cos ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब बोलो y बाई बी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब यानी x बाई ए cos थीटा y बाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1. इसके लिए डायमीटर क्या होगा? ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं बताओ? सेम स्लोप, हाँ या ना? अच्छा, इसके लिए डायमीटर क्या होगा? बोलो x बाई ए कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 मतलब साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1. अरे साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा ना. अच्छा, इसके लिए डायमीटर क्या होगा? थीटा प्लस पाई बाई 2 पे. हाँ, x बाई ए कॉस थीटा माइनस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा? हाँ ठीक है, वैसे ही लिखेंगे. x बाई ए नहीं, x बाई ए कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना. ये x बाई ए कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा. और y बाई 2 वाला कितना हो जाएगा? कॉस थीटा. माइनस को प्लस कर लेना, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ये भी दोनों पैरेलल आ गए. अरे हाँ है ना. अब पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था आपने, याद होगा? बताओ इसका एरिया कितना आएगा? mod c1 minus c2 mod d1 minus d2 upon 1. Tangents at end point of conjugate. यही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से. क्या? हाँ सर, उसकी वो पूछ रहे थे मतलब लोकस. हाँ तो बस अब एरिया निकाल लो. एरिया क्या आएगा बताओ? हाँ सर, m1 कितना हो गया? यहाँ से c1 c2 लिख लो, m1 m2 लिख लो, है कि नहीं? तो देखो जल्दी से, यहाँ से अगर देखोगे तो m1 कितना आएगा? cos थीटा बाई ए साइन थीटा बाई बी माइनस बी cos थीटा बाई ए साइन थीटा. यही आ रहा है देखो, माइनस का. और यहाँ से m2 कितना आ रहा है? कि बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा प्लस का. दिख रहा है? देख लो. डन है. अच्छा, यहाँ से c1 कितना आ रहा है? c1 कितना आ रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखोगे ना. नहीं 1 कहाँ आ रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो ना इसको. तो y b by sin theta. इसको तो प्लस में आ जाएगा. कितना आएगा? b बाई साइन थीटा. हाँ सर. और ये कितना आ जाएगा? c2 इसके लिए कितना आ रहा है?
माइनस बी बाई साइन थीटा, तो साइन चेंज ही। हाँ अच्छा इसके लिए d1 कितना आ रहा है, प्लस हो जाएगा ना b बाई कॉस थीटा, और इसके लिए d2 कितना आ रहा है माइनस b बाई कॉस थीटा। अब बताओ c1 माइनस c2 कितना हो गया, बोलो c1 माइनस c2 कितना हो गया, 2 बाई बी साइन थीटा ना। अच्छा हाँ, और d1 माइनस d2 कितना हो गया, 2b बाई कॉस थीटा। अच्छा m1 माइनस m2 कितना हो गया, b साइन थीटा बाई a कॉस थीटा, 2 भी हो जाएगा। कॉस थीटा बाई a साइन। नहीं नहीं ठीक। सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बोलो 2ab उठ के ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ए बी यहाँ से पूरे से कॉमन आ रहा है क्या, देखो जरा। नहीं न्यूमरेटर से तो b बाई ए पूरे से कॉमन आएगा ना, तो b बाई ए यहाँ से करो कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ से आएगा 4a नहीं 4ab नहीं सिर्फ b स्क्वायर, और यहाँ आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये खत्म, ये उठ के आंसर क्या आ रहा है 4ab, देखो 4ab। क्या आ रहा है 4ab, मतलब 2a इंटू 2b। तो एरिया फॉर्म्ड बाय एंड पॉइंट ऑफ कंजुगेट डायमीटर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, मेजर एक्सेस इनटू माइनर एक्सेस। यही एक रिजल्ट है। अब वो इतनी मेहनत करके इसीलिए निकाला है, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं वैसे, बट ठीक है अगर यूज हो जाएगा तो यूज कर लेना, और क्या।